भारत में आपको मिठाई का प्रचलन कभी भी खत्म होता नहीं दिखाई देगा। इवन पहले ये कम था, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज के टाइम में अगर कोई अपने रिलेटिव्स के घर भी जाता है तो मिठाई लेकर जाता है। शादी ब्याह के अगर जो कार्ड्स आते हैं तो कई लोग उनके साथ भी मिठाई देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो जब आप शादी अटेंड करते हैं उसके बाद जब आप घर जाने लगते हैं तो आपको एक मिठाई का डब्बा ज़रूर पकड़ाया जाता है। और त्योहारों के सीज़न में तो इतनी ज़्यादा मिठाई सेल होती है कि कोई लिमिट नहीं है इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक बिजनेस की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिठाई के डिब्बे बनाने के बिजनेस के बारे में। इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है पर इनकम काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी इसमें। और काम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। डिमांड इतनी ज़्यादा है फिर भी इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में नहीं है, तो आप इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से मिठाई के डिब्बे को बनाने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ज़मीन कितनी चाहिए, लाइसेंस कौन से इंपॉर्टेंट है और हम इसमें अर्निंग कितनी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने बाजार का आकलन करना पड़ेगा। आपका मार्केट थोड़ा सा विस्तृत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जहां पर आप आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। और ये भी पता करना पड़ेगा कि उन शॉप्स में जो आपके मार्केट में अभी मौजूद हैं वहाँ डिब्बे कहाँ से आ रहे हैं। क्या वो कहीं दूर से आ रहे हैं या आपके आसपास ही कोई ऐसा बंदा है जो उन्हें बना रहा है। अगर आपके आसपास ही कोई बंदा बना रहा है तो उसका मार्केट पहले से बना हुआ है। लोग आपसे डिब्बे क्यों खरीदेंगे? क्या ऐसी चीज़ आप अपने डिब्बे में देंगे कि भाई लोग आपसे डिब्बे खरीदना शुरू करेंगे? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं और किसी के साथ में कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं तो आप यहाँ अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, सामने वाला बंदा जो 2 रोटी खा रहा है कमाकर उसका भी नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मार्केट की डिमांड समझनी होगी और उसी हिसाब से आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। अगर आपके एरिया में डिमांड ज़्यादा नहीं है तो आप दूसरे एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। आपको एक ऐसा बंदा अपने पास रखना होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स को टारगेट कर सके और आपका प्रोडक्ट उन शॉप्स तक जा सके। स्वीट बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल के रूप में आपके पास चाहिए आपको गत्ते। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं अपने आसपास के गत्ता फैक्ट्री तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। गत्ते भी कई क्वालिटीज़ के आते हैं तो आपको देखकर अच्छी क्वालिटी का गत्ता लेना होगा। आपको लगभग 30 से 35 रुपए किलो तक आसानी से मिल जाएगा और 1 किलो में आप कई सारे डिब्बे बना सकते हैं। वैसे तो इन गत्तों का निर्माण आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, पर हाथ से जो करते हैं उनका काम काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है। अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी आपको हाथ से बनाने में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मशीन भी खरीद सकते हैं। ये मशीन बेसिकली 3 टाइप्स की आती हैं। पहली होती है मैनुअल, दूसरी होती है सेमी ऑटोमेटिक और तीसरी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक। इन तीनों मशीनों की कीमतें अलग अलग होती हैं, कंपनी के हिसाब से और भी ज़्यादा अलग अलग हो सकती हैं। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक बताएं तो अगर आप मैनुअल मशीन खरीदते हैं तो आपको लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये तक अच्छी मशीन पड़ जाएगी। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक खरीदते हैं तो 1 से 1.5 लाख तक जाएगा और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक पर जाते हैं तो वो 5 लाख प्लस तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्षमता वाली मशीन ली है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करते हैं कि इस बिज़नेस को हम शुरू कहाँ से करेंगे। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। 200 से 250 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लगभग चाहिए होगा और उसमें आप इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई ऐसी जगह देखिए जहां आसपास मिठाइयों की दुकान काफ़ी ज़्यादा हो, जिसमें आपके बिजनेस की शुरुआती समय से ही चलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएं। अगली चीज़ की बात करते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें मैन पावर कितनी चाहिए। तो मैन पावर के रूप में आपके पास 3 लोग होने चाहिए। उसमें आप खुद को भी काउंट कर सकते हैं। 2 लोग तो निर्माण करेंगे इन मिठाई के डिब्बों का और 1 बंदा ऐसा होगा जो कि मार्केटिंग करेगा, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। तो मार्केट में जितने शॉप्स वाले हैं, जितने भी कस्टमर्स होंगे, उन्हें टारगेट करने का काम 1 बंदा करेगा और मार्केट में जाकर प्रोडक्ट सप्लाई करना और फिर लोगों से पैसे लेकर आना, ये काम 1 इंसान का होना चाहिए। और 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि फैक्ट्री में निर्माण करेंगे। यदि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इस बिज़नेस को यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है यदि आप इसे बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप इस बिज़नेस को छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हैं तब भी आपके पास गुमास्ता लाइसेंस होना ज़रूरी है,
ताकि आपको किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याओं का सामना ना करना पड़े इस बिजनेस के लिए। इस बिजनेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट और अर्निंग की बात करें तो वो पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप इसे किस लेवल पर शुरू कर रहे हैं। यदि आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेकर इसे स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस 5 लाख प्लस पर जाएगा, और अगर आप सेमी ऑटोमेटिक से शुरू करते हैं तो 2 से 2.5 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप किसी मैनुअल मशीन के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए में इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कितना बड़ा है और कितनी आप सेल कर पा रहे हैं। फिर भी एक अनुमान के तौर पर यदि बताएं तो आप 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से पर मंथ का इसमें बचा सकते हैं सारे कॉस्ट्स को निकाल कर। इसमें रिस्क भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं होता है। आप यदि शुरू में इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको लेबर चार्ज भी अपने पास से देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मार्केट नहीं बनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी हलवाई का बड़ा ऑर्डर आपके पास आ गया है और आप उसे पूरा नहीं कर पाए हैं टाइम से पहले, तो वैसे में क्या होगा कि उस हलवाई का जितना भी मिठाई होगा वो बच जाएगा, क्योंकि बिना डिब्बे के वो सेल नहीं कर सकता है, तो उसका लॉस होगा। तो कई केसेस में वो आपने जितने डिब्बे उसके पास पहुंचाए हैं हो सकता है उसकी भी पेमेंट देने में वो डिले करे, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है आपको। बाकी बिज़नेस काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि इसमें कंपटीशन आज के समय में बहुत ज़्यादा कम है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप मिठाई के डिब्बे बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।